सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 6 पार नज़र के कहानी, जिसके लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। इस पाठ के प्रश्नाभ्यास के अंतर्गत भाषा की बात के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कह रहे हैं कि वार्तालाप शब्द वार्ता जोड़ आलाप के योग्य से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के प्रारंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? वार्तालाप शब्द जो है वार्ता जोड़ आलाप के योग से बना है, मिलने से बना है। और यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के प्रारंभ का आ के मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और प्रश्न किया जा रहा है कि इन शब्दों में किन शब्दों की संधि हुई है, इन शब्द के बीच कहाँ संधि हुई है। शब्द है शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त और अल्पाहार। उत्तर शिष्टाचार, शिष्ट जोड़ आचार, उत्तरांचल, उत्तर जोड़ अंचल, श्रद्धांजलि, श्रद्धा जोड़ अंजलि, सूर्यास्त, सूर्य जोड़ अस्त, दिनांक, दिन जोड़ अंक, अल्पाहार, अल्प जोड़ आहार। प्रश्न संख्या 2 उदाहरण स्वरूप ये वाक्य दिए गए हैं। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। प्रश्न किया जा रहा है कि यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। कह रहे कि दोनों वाक्य में अंतर क्या है और इस प्रकार के 3 जोड़े वाक्य हमें स्वयं सोचकर लिखना है। उत्तर है विद्यालय पहुंचते ही घंटी बज गई। जैसे ही विद्यालय पहुंचा घंटी बज गई। डॉक्टर के आते ही मरीज मर गया। जैसे ही डॉक्टर आया मरीज मर गया। बादलों के गरजते ही वर्षा होने लगी। जैसे ही बादल गरजा वर्षा होने लगी। प्रश्न संख्या 3 2 वाक्य उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। अब प्रश्न किया जा रहा है कि उपर्युक्त बातों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। दोनों वाक्य की बातों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं और पहली पंक्ति में ऐसे ही मुहावरे देखने को मिल रहे हैं। नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्य के कुछ अंश दिए गए हैं, जिसमें नज़र शब्द के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। और अब प्रश्न किया जा रहा है कि इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। वाक्यांश है नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना और नजरें नीची होना। उत्तर नजर पड़ना, मेले में अचानक बच्चों की नज़र खिलौने पर पड़ी। नजर आना, परीक्षा भवन में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नजर आना, मोहन वर्ग में कभी कभी नजर आता है। नजरें नीची होना,
सोहन की चोरी पकड़े जाने पर उसके पिता की नजरें नीची हो गई। प्रश्न संख्या 4। नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। कह रहा है कि नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, जिनमें से एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है, और वाक्य बना करके समझना है और यह भी बताना है हमें कि इसमें संज्ञा कौन है और विशेषण कौन है। शब्द है आकर्षक आकर्षण, प्रभाव प्रभावशाली, प्रेरणा प्रेरक, प्रतिभा प्रतिभाशाली। आकर्षक विशेषण शब्द है जिनसे वाक्य बने हैं। यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण संज्ञा शब्द है, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव संज्ञा शब्द है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण शब्द है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा संज्ञा शब्द है, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक विशेषण शब्द है, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती है। प्रतिभाशाली विशेषण शब्द है, राम प्रतिभाशाली थे। प्रतिभा संज्ञा शब्द है, राम में प्रतिभा थी।